हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको लगातार केवीएस टीयर टू के लिए गाइड किया जा रहा है। अभी देखिए, हमने एक प्रीवियस ईयर का एक सेशन लिया था। उसमें हम लोगों ने इंग्लिश को डिस्कस किया था और हिंदी को डिस्कस किया था कि उसके किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, सभी लोगों को पता है, एक लेटर राइटिंग भी मैंने बताया आपको, वो फॉर्मल लेटर कैसे लिखना होता है उसका तरीका एनसीईआरटी बेसिस पे मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और एक खास बात आपको मैं बताता हूँ, देखिए मैथमेटिक्स तो सिंपल ही आनी है, आप मोस्टली लोग कर ही लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है ईवीएस की। ईवीएस के देखिए आपके क्वेश्चन आने हैं, और जीएस के आप सभी को पता है, और थोड़े बहुत जो गेम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और विजुअल आर्ट्स वगैरह के वो। तो ईवीएस में इम्पोर्टेंट बात ये है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ईवीएस का सिलेबस मोर और लेस सेम रहा है, कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए एक जो आप का सेक्शन मैंने सॉल्व किया है, उसके बाद जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है वो मैंने निकाले हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, ये मैथमेटिक्स में आपको पता होगा। कुछ मत करिए, आप जो भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इनका आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर के बाद आपका जो कॉमन होता है उस कॉमन को आप लिख लीजिए, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स के कन्फ्यूज़न में आपके साथ अभी कुछ बता देता हूँ, ज़्यादा सवाल डिफिकल्ट नहीं आएंगे मैथमेटिक्स से। एक आ सकता है आपको फ्रैक्शन कंपैरिजन वाला। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन वाला आप सभी को आता ही होगा। उसमें आपके जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप सारी फ्रैक्शंस को बराबर कर लीजिएगा, इनके डेनोमिनेटर को बराबर नहीं करें तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, वहाँ से कर लेंगे। इसका आप एलसीएम लेके बराबर करके कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल के इसको कर सकते हैं। ये दो तरीके आपके पास होते हैं इसको सॉल्व करने के। अब देखिए, ईवीएस में जो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, एक आपका होता है नेचुरल फाइबर, और एक आपका होता है सिंथेटिक फाइबर। आप सभी लोगों ने सुन भी रखा होगा। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कौन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो नेचुरल फाइबर के नाम देखिए, आप याद रखिए, कॉटन, वुल और सिल्क। अब सिंथेटिक फाइबर तो आपने सुन रखा होगा, नायलॉन हो गया, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका एस्ट्रेलिक हो गया। तो इनमें कहीं ना कहीं डिवीजन आया था पिछली बार भी, और इस बार भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो आप ये कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका देखिए, एक होता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट वो होते हैं जो अपना, मतलब एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिमल कैसे कहते हैं, जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हु मेक्स देयर ओन फूड। अब एनिमल की ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन क्या है, डिपेंड है दूसरे पे, बट प्लांट क्या है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो क्लोरोफिल के तरीके से अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कैलेंडर का तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, यहाँ तक है। कैलेंडर का अगर क्वेश्चन आ, देखिए मेंटल मैथमेटिक्स करके एक टॉपिक लिखा हुआ है इस बार के सिलेबस में, तो उसमें आप देखेंगे तो कैलेंडर वगैरह पूछा जा सकता है। तो कैलेंडर की ट्रिक वगैरह आपको पता ही होंगे। कुछ नहीं करना होता कि 7 की साइकिल आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मंथ लिखा हुआ है कि मंथ के रिमेनिंग डेज देख लिए, और इसमें आपका ईयर अगर सेम है तो, और डेट के रिमेनिंग डेट ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो अभी आएगा उसमें आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन एक इस तरीके का भी आता है, उसमें काफ़ी तरीके के क्वेश्चन, एक सिमेट्री वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सिमेट्री वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ऐसे फिगर दे देगा, पूछ लेगा कितनी लाइंस इसमें सिमेट्रिकल हैं, तो वो आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो विद क्रॉप्स। जैसे वीड्स की डेफिनेशन पूछ ले क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो विद क्रॉप्स।
जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, ये आपके अनवांटेड प्लांट कहलाते हैं। इसी प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ये पिछले वाले पेपर में आया हुआ है कि वीडिंग कैसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो आपकी पकी हुई फसल होती है उसमें से बीज निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशर से आप करते हैं इस चीज़ को, ये आपने अपने खेती जो लोग करते हैं उनको पता भी होगा इस बारे में। और जो कटिंग होती है क्रॉप्स की, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर नर्चरिंग, मतलब उसके पकने के बाद पूरी तरीके से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टर भी आता है इसके लिए, तो काटने के लिए हार्वेस्टर आता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। थ्रेशिंग का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। थ्रेशिंग क्या करता है? जो सीड्स होते हैं उनको अलग करता है, या ग्रेन्स कह सकते हैं, ग्रेन्स सीड्स कह सकते हैं, आप ग्रेन्स कह सकते हैं, इसको अलग करता है, इसी को आप थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। और एक आप कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ये कन्वर्जन भी आपके काम आ सकता है। कई बार हमें नहीं याद रहते हैं कन्वर्जन, तो उस रिगार्डिंग आप ये चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, याद रहेगा। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको याद करने में मुश्किल हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, एयर मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं? एयर मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं उसे। सिंपल सी बात है। और एक बात मैं आपको एयर को लेकर और बता दूं, एयर जो है वो एक्सपेंड करती है हीट करने पे। जैसे बैलून्स में इसी प्रोसेस का फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा जगह हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, तो एक्सपेंड करती है, उसी से फिर वो ऊपर उड़ना चाहता है, ठीक है। पिचर प्लांट के बारे में आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पिचर प्लांट क्या होते हैं? तो आप ये देखिएगा, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का टॉपिक डिस्कस किया गया है पिछले वाले एग्जाम में। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना खाना तो वो खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल वाली कंडीशन तो इनके अंदर होती है, बट ये उसके साथ साथ हिट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये ग्रो करते हैं आपके नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में, ग्रोज इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, एज अ डेफिनेशन आपसे हो सकता है पूछ ली जाए। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 डिजिट्स आपको दे देगा, उसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर और मान लीजिए लार्जेस्ट नंबर अगर लिखवा ले तो आप लिख लेंगे, उसका डिफरेंस करवा ले तो आप कर लेंगे। उतना मुश्किल वो चीज़ नहीं है, वो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपका और देख लेते हैं हम, इसी में ही इम्पोर्टेंट रहता है वो समटाइम्स। देखिए, किसी भी तरीके का अगर क्यूबॉइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उस क्यूबॉइड के क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया कितना है, तो क्यूबॉइड के रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज होने चाहिए, वो आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर, क्योंकि क्यूबॉइड के फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारे फॉर्मूले। देखिए, अगर कोई भी क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आप उसका वॉल्यूम याद कर लीजिए। वॉल्यूम उसका बहुत सिंपल होता है, LVH, ठीक है। इसके बाद आप इसका लेटरल सरफेस एरिया याद कर लीजिए। ये क्यूब जैसा दिख रहा होगा बट ये क्यूबॉइड है। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L+B/H, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2LB/BH+HL। ये आपको याद रखना, देखिए पूछ लिए जा सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन आपके सिलेबस में है, आप देखेंगे तो। ये आपका हो जाएगा L² + B² + H²। ये मैं जो भी आपकी वीडियोस बना रहा हूँ रिलेटेड, ये आपके रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। आप ये रिवीजन वीडियो ही देख के जाइए, तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर जो है, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न आ सकता है, वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से,
ठीक है। और हम अभी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी ईवीएस में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे अच्छे से तैयार करते रहिए। और एनसीईआरटी ईवीएस का जो कंपाइलेशन है वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे केवीएस के रिलेटेड टीयर 2 की तैयारी पूरी तरीके से की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।